तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। अगर इसे आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर आप इजीली इसमें स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे बेहतरीन मुनाफे के साथ आप अपने पैसे इसमें निकाल सकते हैं। जब स्टॉक का प्राइस कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से ज़्यादा अच्छे से कभी भी पता नहीं चलता है। तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं पूरी डिटेल्स में जानकारी दे रहा हूँ, एक-एक स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप जो पहले तो ये जो पेज आप देख रहे हैं, इसमें आपको एप्पल का स्टॉक दिख रहा है। तो ये ट्रेडिंग जब आप करेंगे तब आपको लाइव व्यू पर ये स्टॉक दिखेगा। जो भी आप स्टॉक लेंगे उसका इसी तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, चार्ट ऐसा ही होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कोने पर, एप्पल का है ये। एप्पल का एक स्टॉक है जिसका जो टाइम फ्रेम है 1 डे, वो जो 1 डी लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम फ्रेम एक दिन का चार्ट दिखाता है। जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है वो एक दिन का मूवमेंट दिखा रहा है आपको। तो इस चार्ट में क्या क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसमें आपको एप्पल का जो स्टॉक है वो एक दिन में कितना उछाल आया है और कितना कम गिरा है, उसकी जो प्राइस है स्टॉक की एक दिन में कितना ऊपर गई है, कितना नीचे आई है, वो इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक दिन, वहाँ पे आप 1 डी देख रहे हैं, इसका मतलब एक दिन है। और ये नैस्डैक का मतलब है, ये नैस्डैक कंपनी है जो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे शो हो रही है। नैस्डैक में एप्पल ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए वो नैस्डैक के थ्रू आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो कंपनी है ये एप्पल का स्टॉक है आपका नैस्डैक के साथ। और यहाँ पे टाइम फ्रेम है आपका 1 डे। 1 डी का मतलब है 1 डे। और इसकी जो वर्तमान कीमत है वो है आपकी 316.22 यूएस डॉलर, मतलब 316.22 यूएस डॉलर इसकी एप्पल की एक स्टॉक की कीमत अभी चल रही है। और आज का जो बदलाव है, मतलब इसमें कल के मुकाबले आज एप्पल का $2.83 महंगा हुआ है। मतलब आपका जो स्टॉक था, अगर कल आपका 214 रुपये के आसपास रहा होगा, 213 रुपये 12 पैसे के आसपास आपका स्टॉक ये क्लोज़ हुआ था। और आज का स्टॉक आपका जो क्लोज़ हुआ है वो हुआ है 316.22 यूएस डॉलर, मतलब इसमें 2.83 यूएस डॉलर का उछाल आया है। तो इसमें 0.90% ऊपर बंद हुआ है आपका आज का स्टॉक एप्पल का। और इसमें आपको बताता हूँ, इसमें जो हरी वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, हरी वाली कैंडल में आपको ख़रीदारी अधिक और कीमत ऊपर बंद हुई। इसका मतलब है कि जो हरी कैंडल है इस दिन ख़रीदारी ज़्यादा हुई है उस स्टॉक की और कीमत उसकी उछाल हुई है, मतलब कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसकी बहुत सारे लोगों ने उस स्टॉक को ख़रीदा है, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ी हुई है। और इसमें जो लाल वाली कैंडल आप देख रहे होंगे, तो लाल वाली कैंडल का मतलब होता है इसमें सेलिंग अधिक रही है और कीमत नीचे बंद हुई है, मतलब लोगों ने स्टॉक को बेचा है। इस दिन लोगों ने अपने स्टॉक को, एप्पल वाला का जो स्टॉक है वो बेच दिया है। तो इस दिन सेलिंग ज़्यादा हुई है और ख़रीदारी कम हुई है। इस सेलिंग ज़्यादा हुई है तो स्टॉक का प्राइस कम हो गया है, इसीलिए वो नीचे बंद हुआ है। और इसमें आपको बताता हूँ, चार्ट में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, मार्च के अंत से लेके, मतलब मार्च के महीने में लास्ट से लेकर मई तक लगातार अप ट्रेंड हो रहा है। अप ट्रेंड होने का मतलब है लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस स्टॉक में। मार्च से लेके मई तक लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न में देख रहे होंगे, यहाँ पे लगातार बढ़ोतरी आपको दिख रही होगी। जून में शेयर के लगभग 315 से 318 यूएस डॉलर के आसपास रेजिस्टेंस बनाया गया है, मतलब 315 से 318 डॉलर के आसपास ये आपका जून मंथ में हुआ है। और फिर इसके बाद
आपको अच्छी खासी करेक्शन आई है, मतलब आप इसमें अच्छी खासी करेक्शन आई है और जो कीमत है वो $280 तक गिर गई थी। करेक्शन के बाद इसमें इस साल आया है। $280 था ये मई के हाँ, मई के शायद लास्ट वीक तक ये $280 के आसपास था। उसके बाद जून में इसमें उछाल आया है और जुलाई में तेज़ी से रिकवरी हो रही है। 315 से लेके $316 तक पहुंच गया है एप्पल का स्टॉक जुलाई के मंथ में। और फिर इसमें आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, यह जो चार्ट आपको दिख रहा है ये बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है आपको। बुलिश एक चार्ट का प्रकार होता है, वो आपको दिखाता है कि चार्ट किस प्रकार का है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये अभी आपका ये बुलिश ट्रेंड में दिखा रहा है, जिसमें हायर हाइज बन रहे हैं, मतलब हायर कैंडलस्टिक पैटर्न के जो हाइज बन रहे हैं, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न की जो लंबाई होती है वो आपकी लंबी होती आ रही है। इसमें आपके बड़े बड़े बन रहे होंगे, तो हायर लोज भी बन रहे हैं और करेक्शन के बाद तेज़ी से रिकवरी हो रही है। मतलब एक बार गिरावट आई थी मई के बाद जुलाई में आप देख रहे होंगे यहाँ पर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है स्टॉक एप्पल का। फिर हम बात करेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है रेजिस्टेंस, 315 से लेके $318। यहीं से पहले भी शेयर आया था, यहीं से पहले भी शेयर नीचे आया था और अब फिर उसी लेवल पर पहुंच गया है। मतलब पहले जो शेयर था 318 से कम का भी हो गया था, 318 तक पहुंच चुका था। उसके बाद फिर नीचे डाउन होते होते 280 तक चला गया था, लेकिन अब फिर से उसमें उछाल आया है, अब फिर से वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये स्तर टूट जाता है, मगर अगर ये स्तर टूट जाता है तो आगे तेज़ी भी देखने को मिलेगी। मतलब अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और इसमें है एक सपोर्ट का जो मुख्य सपोर्ट है वो $300, $290 और $280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि शेयर नीचे आता है तो ये स्तर महत्वपूर्ण होंगे। अगर शेयर नीचे गिरता है तो लगभग अगर $280 के आसपास आता है तो फिर ये शेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उस समय आप ख़रीद कर सकते हैं। और जब 320 के आसपास होगा तब आप बेच सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और फिर हम इसमें जानेंगे वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें जो नीचे दिखाई देने वाले रंगीन बार वॉल्यूम होते हैं, जो नीचे आपको नीचे वॉल्यूम बार दिखाई दे रहे हैं उसे वॉल्यूम बोलते हैं। बड़ी जो हरी रंग की वॉल्यूम होती है वो मजबूत खरीदारी का संकेत है, मतलब इस दिन आपकी ख़रीदारी बहुत हुई है, एप्पल के स्टॉक को बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है, इसीलिए वो हरी रंग की बड़ी लाल कैंडलस्टिक आपको दिख रही होगी। और जो बड़ी लाल कैंडलस्टिक आपको दिख रही है उसका मतलब है उस दिन आपकी सेलिंग ज़्यादा हुई है, लोगों ने स्टॉक को बहुत ज़्यादा बेचा है। जब आपकी लाल कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा बहुत बड़ा होता है तो वो आपकी सेलिंग ज़्यादा होती है उससे। तो जुलाई में रिकवरी के समय ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और तेज़ी से पुष्टि हुई है मतलब ये वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रहा है। एप्पल का जो स्टॉक है वो $, में तेज़ी से बढ़ रहा है। कल के मुकाबले 314 के आसपास था, ये 313 के, आज आप देख सकते हैं इसमें $2.83 का उछाल आया है। और इसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे अर्निंग। चार्ट में ई का मतलब होता है अर्निंग रिपोर्ट। यह कंपनी के तीसरे महीने में नतीजे के जारी करती है, मतलब कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करती है जब शेयर में तेज़ उतार या चढ़ाव होता है, तब कंपनी अपने तीसरे महीने में इसके शेयर जारी करती है। डी का मतलब होता है डिविडेंड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डी लिखा हुआ है और डी का मतलब होता है डिविडेंड। इस दिन एप्पल ने डिविडेंड घोषित किया हुआ, मतलब इस दिन एप्पल ने डिविडेंड को घोषित किया हुआ है, मतलब स्टॉक उसने बांटे हैं इससे। बाय या सेल का मतलब होता है यदि कीमत $318 के ऊपर मौजूद वॉल्यूम के साथ बंद होती है तो ये ब्रेकआउट माना जा सकता है। अगर $318 के ऊपर बंद होती है तो उसे ब्रेकआउट माना जाता है। अगर यदि 315 से 318 के आसपास बार बार रिजेक्शन मिलता है
तो कुछ समय के लिए करेक्शन संभव है। तो इस चार्ट से सीखने वाली बातें हैं, इसमें ट्रेंड बुलिश टाइप का है, रेजिस्टेंस 315 से 318 यूएस डॉलर है, सपोर्ट 300 से 290 और 280 यूएस डॉलर है, मतलब आपको उस समय खरीदना चाहिए। वॉल्यूम रिकवरी के दौरान अच्छा वॉल्यूम माना जाता है, मतलब रिकवरी जब होती है स्टॉक की, अभी रिकवरी का टाइम चल रहा है जुलाई का, रिकवरी का मतलब ये स्टॉक में उछाल आ रहा है उसकी प्राइस में, तो अभी रिकवरी का टाइम चल रहा है तो इसका वॉल्यूम अच्छा है। पैटर्न आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो करेक्शन के बाद रिकवरी का पैटर्न है, मतलब पहले इसमें गिरावट आई थी फिर उछाल आया है, यानी बुलिश कंटिन्यूएशन की संभावना है। जो बुलिश का अभी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश टाइप का, इसकी संभावना और है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरह से सीख गए हैं तो आपको इसी वीडियो में अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल्स में जानकारी दे दी है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इससे भी और डिटेल्स में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, इसमें आपको एक एक चीज़ बता दी जाएगी। इस वीडियो में जहाँ तक है आप लोग ये तो जान ही चुके होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे देखना है और कैसे समझना है।